हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋतु एनसीईआरटी क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इज आर एम। इसका हिंदी मतलब होता है कि हमको इज आर एम का प्रयोग करना सीखना है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उस चीज़ का हिंदी मतलब पता होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ इज आर एम। इसका मतलब है हमें इज आर एम का प्रयोग करना सीखना है। यूज का मतलब होता है बेटा प्रयोग करना। सबसे पहले जब हम लोग इज आर एम का प्रयोग करना सीखेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इज का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है और आर का मतलब क्या होता है। बेटा यहाँ पे इज लिखा है, इज का मतलब है। इज मीन्स क्या होता है। और एम का मतलब होता है हूँ। और आर का मतलब भी बेटा यहाँ पे है ही होता है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और आर का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसका यूज हम लोग आगे चल के सीखेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना सीखना है कि इज मीन्स है होता है, एम मीन्स हु होता है। ठीक। इसकी पहचान बेटा होती है जिस सब सेंटेंस के लास्ट में हु है आए, हु आए, उसमें क्या इज और एम का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे राधा मेरी बहन है, लास्ट में क्या आया है। लास्ट में आया है। तो हमें यहां से क्या हमने सीखा था कि है और हु आएगा तो उसमें हम लोग सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। लास्ट में देखेंगे क्या है मीन्स हमने यहाँ क्या सीखा था, इज मीन्स है होता है। तो हम लोग कहाँ इसमें किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो जैसे राधा मेरी बहन है, तो राधा मेरी बहन है तो पहले राधा लिख लो। राधा, अब है लगा है तो है के साथ में क्या आएगा, इज आएगा ना। तो राधा इज, और मेरी माई, और बहन मीन्स सिस्टर। ठीक, बन गया राधा इज माई सिस्टर। हमने यहाँ इज इस वजह से लगाया है क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है बेटा, है। दूसरा सेंटेंस हम लोगों के पास है मैं एक खिलाड़ी हूं। अब हमने ऊपर अभी सीखा था कि एम मीन्स क्या होता है, हूं। और हमने अपनी इस डेफिनेशन में भी सीखा है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में हैव आए या हु आए, उसी में हम लोग इज और एम का प्रयोग करेंगे। पहले सेंटेंस में है आया, हमने इज का प्रयोग किया। यहाँ पे हु आएगा, किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। मैं होता है आई मीन्स आई एम ए प्लेयर। अब यहाँ पे हमने एम का प्रयोग किया है क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में बेटा क्या है, हु है। और हमने अभी पहले ही बताया था एम मीन्स क्या होता है, हु। तो यहाँ पे हमने यूज किया आई एम अ प्लेयर। ठीक है। फिर उसके बाद सीखते हैं कि अभी हमने इज और एम का यूज करना सीखा है, लेकिन अभी हमारे पास आर रिमेन है। अभी हमें आर का यूज सीखना है। तो सबसे पहले अब हम लोग तीनों का यूज करना सीखेंगे, इज आर एम। जब हम लोग ही सी इट, तीनों अगर सब्जेक्ट में ही सी इट, ये होते हैं बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। ही सी इट होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इनके साथ हमेशा बेटा क्या आएगा, इज आएगा। यू और वी कैसे होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। यू और वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा बेटा क्या आएगा, आर आएगा। और इसके बाद आता है आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, एम का। क्या सीखा अभी हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ बेटा किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। यू और वी के साथ किसका प्रयोग होगा, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। और इसमें आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, एम का। अभी हमने ऊपर एक सेंटेंस पढ़ा था, मैं एक खिलाड़ी हूं। यहाँ पे देखो हमने क्या बताया, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या यूज किया था, आई एम अ प्लेयर किया था यूज। तो इसका हमें क्या पता चला, ही सी इट के साथ हमेशा इज का प्रयोग, यू वी के साथ आर का प्रयोग, और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग, एम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग इज आर एम का यूज करने के बाद अब पढ़ेंगे सेंटेंस। बेटा सेंटेंस थ्री टाइप्स के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज निगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसका हिंदी क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। और निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य।
और इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। तीनों की पहचान क्या होती है? जब हम लोग अफर्मेटिव पढ़ेंगे मीन जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, उसमें सबसे पहला क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा और प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक वर्ड नहीं आएगा। जैसे राधा मेरी बहन है, इसमें कोई भी नकारात्मक वाक्य नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सकारात्मक वाक्य है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव वर्ड ना आए। ठीक, तो सबसे पहले राधा मेरी बहन है, तो राधा, पहले यहाँ पे क्या लिख दिया? राधा इज माई सिस्टर। राधा इज माई सिस्टर हो गया। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राधा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। ठीक, और माई सिस्टर हो गया। फिर आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए वो होता है नेगेटिव वाक्य। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है कि जब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की पहचान करेंगे उसमें कुछ कोई ना कोई नकारात्मक वर्ड होगा, और नकारात्मक वर्ड हमेशा बेटा वो नहीं ही होगा। कौन सा होगा? नहीं। जहां पे नहीं लगा हो वही बेटा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। अब जैसे कि राधा मेरी बहन नहीं है, देखो इसमें नहीं आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले बनाना स्टार्ट करेंगे। तो राधा, राधा क्या है? राधा एक सब्जेक्ट है। राधा इज, अब इसमें क्या नहीं लगा है तो नहीं के साथ में, इसके साथ इज के साथ में नॉट, माई सिस्टर। राधा इज नॉट माई सिस्टर। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या सीखा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। नॉट किस वजह से आएगा? नॉट मीन्स होता है बेटा नहीं, तो जैसे ही नहीं आएगा सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, और उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे? नॉट का। तो राधा इज नॉट माई सिस्टर। उसके बाद इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव का हिंदी वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स होते हैं जो आएगा, जो वर्ड्स आएंगे हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें या तो क्या आए, या क्यों आए, या कैसे आए, या कब आए। जिनसे बेटा कोई एक प्रश्न ऑरिजिनेट होता है वो क्या क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। उनको हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इन सेंटेंस का दूसरा पहचानने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि इस सेंटेंस के सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर मिलेगा। ये जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं ये साइन आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है? क्या राधा मेरी बहन है? ठीक है, क्या है? क्या राधा मेरी बहन है। हमने यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चनिंग वर्ड्स लिखाए थे जिनसे हम लोग पहचान करते हैं कि ये किस तरीके का सेंटेंस है। देखो, क्या, क्यों, कैसे, कब। अब इन चारों वर्ड्स में देखो क्या मिल गया? क्या है ये। ठीक, तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, तो ये मींस इनको इंटरोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। ये वर्ड्स जिस सेंटेंस में आएंगे वो क्या बना देंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या है? क्या राधा मेरी बहन है। क्या राधा मेरी बहन है। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा कि सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे फिर सेंटेंस लिखेंगे। इसमें क्या है? क्या राधा मेरी बहन है, तो क्या की जगह क्या लिख देंगे? इज राधा माई सिस्टर। इज राधा माई सिस्टर मीन्स पहले अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक, इसमें सब्जेक्ट के साथ बाद में हेल्पिंग वर्ब माई सिस्टर हो गया। राधा मेरी बहन है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको बताया कि जहां पे नहीं वर्ड आ जाए वो कैसे होते हैं? नेगेटिव वर्ड मीन्स पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट। नॉट क्या? क्यों, किस वजह से? क्योंकि नहीं लगा है, माई सिस्टर। इंटेरोगेटिव में होता है बेटा क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कुछ वर्ड्स होते हैं, आपको उनको याद कर लो। क्या, क्यों, कैसे, कब। अभी इसमें आया क्या राधा मेरी बहन है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आगे का सेंटेंस। तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज, सब्जेक्ट राधा मेरी बहन है, माई सिस्टर। उम्मीद करते हैं आपको यूज ऑफ इज आर एम पूरी तरीके से समझ आया होगा, और आप लोग घर पर प्रैक्टिस करें, और जो ना आए आप हमें कमेंट में अपने सेंटेंस बता सकते हैं और हम आपका यहीं पे सॉल्यूशन करवाएंगे। थैंक यू।